हेलो दोस्तों, आप सभी का जीएस विद फन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंप्यूटर की कुछ शॉर्टकट कीज़ पढ़ी थी। उन शॉर्टकट कीज़ में मैक्सिमम जो यूज़ हो रहे थे वो कंट्रोल बटन का यूज़ हो रहा था। आज हम कुछ कीबोर्ड की कंट्रोल बटन, फंक्शन कीज़, एस्केप बटन, नेविगेशन बटन, डायरेक्शन बटन, न्यूमेरिक बटन, इन सारी बटनों का यूज़ कब कहाँ कैसे होता है और इसे हम कैसे आगे फाइल्स में और तरह तरह की जगह पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहें, प्लस एक दूसरे से शेयर भी करते रहें। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी आप इधर देख सकते हैं, ये है हमारी नंबर कीज़, जिसमें हमारी 1 से लेकर के 9 तक की नंबर्स कीज़ होती हैं, जिसमें ज़ीरो हमारा इंक्लूडेड होता है। आप देख सकते हैं ये है हमारा एंटर की, प्लस सिंबल, माइनस सिंबल, स्टार सिंबल जिसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ये है डिवीज़न सिंबल। यहाँ पर एक बटन और है जिसे हम लोग नम लॉक के नाम से भी जानते हैं। अब ये नम लॉक क्या है? नम लॉक का मतलब ये है कि जब कभी हम इस बटन को ऑफ़ कर देते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर आप ध्यान से देंगे, जब भी नम लॉक ऑन होगा तो ये ग्रीन लाइट जलती रहेगी। अब जब ये ग्रीन लाइट जल रही होगी तो उस कंडीशन में आप इस नंबर कीज़ का यूज़ कर सकते हैं, और किसी भी नंबर को आप प्रेस करेंगे तो वो हमारा इनपुट देगा। अब इसी कंडीशन में आगे देखते चलें तो हमारा आता है यहाँ पे डायरेक्शन कीज़, जिसमें अगर हमको कर्सर को ऊपर ले जाना हो तो ऊपर ले जा सकते हैं, दाहिने ले जाना हो यानी राइट हैंड साइड ले जाना तो राइट हैंड साइड ले जा सकते हैं, लेफ़्ट ले जा सकते हैं, एंड डाउन भी ला सकते हैं। ऐसे कीज़ का यूज़ हम डायरेक्शनल वेज में करते हैं ताकि कर्सर का मूवमेंट हम कर सकें। हमने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था, जिसमें हम लोग कंट्रोल बटन का यूज़ कर रहे थे, जैसे कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस ए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे कीबोर्ड में 2 कंट्रोल बटन्स हैं। 2 ही क्यों हैं? क्योंकि हम लोग जब भी टाइप करते हैं तो अपने दोनों हाथों से टाइप करते हैं। दोनों हाथों से टाइप करने का वजह ये होती है ताकि हमारी मैक्सिमम कीज़ तक की हमारी रेंज पहुँच सके, और यही वे भी होता है। इसी वे में आता है एस्केप बटन। किसी भी तरह का प्रोसेस अगर हम कर रहे हैं, किसी भी तरह के इंस्ट्रक्शन हमने दिया है, वो अभी इंस्ट्रक्शन अंडर प्रोसेस है, यानी वो प्रोसेस कर रहा है। हम लोगों ने कई बार देखा होगा कि कर्सर जो होता है बीच में गोल गोल घूमने लगता है, उसका मतलब ये होता है कि वो अभी प्रोसेसिंग कर रहा है। तो उस प्रोसेसिंग को रोकने के लिए या कैंसिल करने के लिए इस एस्केप बटन का यूज़ करते हैं। इसी सीक्वेंस में आप देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पे फंक्शन कीज़ हैं, ये आप देख रहे हैं। ये F1 से लेकर के F12 तक की फंक्शन कीज़ होती हैं, जिसका अलग अलग यूज़ होता है। ये F1 F से लेकर के 12 तक की ही, इसमें F का यूज़ क्या होता है? क्योंकि ये फंक्शन कीज़ है, इसलिए हम लोग इसे F1 F2 F3 से लेकर के F12 तक के लिए ही कॉल करते हैं। इतना समझ में आ गया सबको? अब इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नेविगेशन बटन है। नेविगेशन बटन से मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर हमने लिखी, फॉर एग्जांपल अगर हमने लिखा CTRL, और कर्सर हमारा इस जगह पे ब्लिंक कर रहा है, और हमको क्या चाहिए हो कि हमारा कर्सर ड्रैग हो करके इस डायरेक्शन में स्टार्टिंग में आ जाए। ऐसा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यानी कि C से पहले हमारा कर्सर इस पोजीशन पे आ जाए। तो ऐसा करने के लिए हम लोग को सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमारी एक बटन होती है जिसका नाम होता है, कौन सा? होम। होम बटन होता है, जिसको प्रेस करते ही हमारा जो कर्सर होता है वो किस फॉर्म में आ जाता है? वो कर्सर हमारा लाइन के एकदम स्टार्टिंग में आ जाता है। ठीक है, इसीलिए इस तरह की कीज़ का यूज़ हम करते हैं। और उसी सीक्वेंस में अगर हम देखें तो इसी के जस्ट नीचे आप देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है एंड बटन। एंड का यूज़ भी, अब क्योंकि होम है तो वो होम स्टार्टिंग में जाता है। एंड बटन का हम लोग क्या करते हैं यूज़, कि मान लीजिए कि कंट्रोल लिखा हुआ है और हमारा कर्सर इस पोजीशन पे है, और हमको चाहते हैं कि सेंटेंस के आखिरी में चला जाए, यानी कि लाइन के आखिरी में चला जाए, तब हम क्या करते हैं? उस कंडीशन में हम लोग इस एंड की का यूज़ करते हैं। जैसे ही हम प्रेस करेंगे, जंप करके सेंटेंस के या वर्ड के एंड में पहुंच जाता है। इतना समझ में आ गया सबको? किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर एल्ट बटन है, विंडोज़ बटन है, कंट्रोल बटन है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टैब बटन है, कैप्स लॉक बटन है। कैप्स लॉक बटन
शिफ्ट बटन है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि आपको एक ही लेटर कैपिटल लिखना है तो शिफ्ट बटन को प्रेस करने के साथ ही साथ उस पर्टिकुलर लेटर को टाइप करेंगे या प्रेस करेंगे तो वो लेटर हमारा कैप्स में आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपको कंटिन्यूसली सारे लेटर्स ही कैप्स में करने हैं तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि केवल आप कैप्स बटन को ऑन कर देंगे, जिसकी लाइट यहाँ पर ग्रीन हो जाएगी। इस ग्रीन लाइट का मतलब सीधा सीधा यही होता है कि हमारा जो भी लेटर, जो भी चीज़ हम टाइप करेंगे लेटर्स में, वो सारी की सारी कैपिटल लेटर में टाइप होंगी। इतना समझ में आ गया सबको? ओके, अभी आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे एंटर की भी है, इस जगह पे भी एंटर की है। दोनों का यूज़ हम इसी वजह से कर सकते हैं ताकि हमारे, अगर हम नंबर कीज़ को टाइप कर रहे हैं तो हम लोग ये वाला एंटर की यूज़ कर सकते हैं, और अगर मान लीजिए हम लोग अल्फ़ाबेट को टाइप कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारे राइट हैंड साइड पे सबसे नियरेस्ट एंटर की यही होती है। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, जिसके ऊपर हम वीडियो बना करके आपसे डिस्कस करेंगे और कई सारी चीज़ों के बारे में और भी डिस्कस करके बताएंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हम CTRL प्लस L प्लस R का यूज़ क्यों करते हैं और कैसे करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज चलिए आपको बता देते हैं इसी वीडियो में कि हम लोग कंट्रोल प्लस L और कंट्रोल प्लस R का यूज़ क्यों करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग कंट्रोल प्लस L का अगर यूज़ कर रहे हैं प्लस R एंड प्लस L, L का R का यूज़ करते हैं किस लिए? राइट अलाइन। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर हमको लिखनी है, कोई भी चीज़ लिखनी हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि अगर हमको किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पेज पे लिख रहे हैं तो वो हमारा राइट साइड पेज से स्टार्ट करे। कई सारी चीज़ें होती है जो हम राइट साइड से स्टार्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमको किसी डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करनी है तो वो हम राइट साइड से कोई भी चीज़ लिख करके उसे फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तब इस बटन का हम यूज़ करते हैं। अब अगर मान लेते हैं कि अगर हमको कोई भी चीज़ ऐसी यूज़ करनी है जो कि हमको लेफ़्ट साइड से करनी हो, और मैक्सिमम हम लोग लेफ़्ट साइड से ही लिखते भी हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस L का यूज़ करते हैं, जो कि हमारा लेफ़्ट अलाइन होता है। लेफ़्ट अलाइन, अंडरस्टूड? तो हम लोग लेफ़्ट साइड से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, या वो पर्टिकुलर पैराग्राफ अगर हम सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस L प्रेस करते हैं तो वो हमारा जो पैराग्राफ है वो हमारा लेफ़्ट साइड से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, ताकि हम उस पर वीडियो बना करके आपका कन्फ्यूजन दूर कर सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियो को पाने के लिए, और एक दूसरे से शेयर भी करते रहें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।